नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, आजकल आप लोग डेली इस तरीके की न्यूज़ जो है वो सुन रहे होंगे कि जो रेड सी है या फिर अरेबियन सी आप लोग कह लो, या फिर ये जो गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पर जो कमर्शियल वेसल यहाँ से आ रही हैं जा रही हैं, उन पर अटैक होता है, उनको हाईजैक कर लिया जाता है, या फिर इस तरीके की बहुत सी न्यूज़ आप लोग आई एम श्योर डेली सुन रहे होंगे। हौती रेबल्स का ज़्यादातर इसमें नाम आ रहा है। हालांकि नाम जो है वो बीच में सोमाली पायरेट्स का भी आया था, एक शिप था MV रुएन जिसको इन लोग ने हाईजैक कर लिया था, लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी जो हौती रेबल्स के बारे में आप लोग को मैं बता दूं कि ये जो यहाँ पर कंट्री देख रहे हो ना आप लोग, इसका नाम है यमन। और यमन की इस समय की सिचुएशन अगर आप लोग देखो तो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर ईरान और सऊदी के बीच में पिछले कई सालों से एक तरीके का प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। जो सऊदी है वो सपोर्ट करता है यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको, जो रियल गवर्नमेंट है उसको, और जो ईरान है वो यहाँ पर एक दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करता है जिसको कहा जाता है हौती रेबल्स। और ये हौती रेबल्स ईरान के सपोर्ट से आज के टाइम में इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं इस कंट्री में कि एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि कंट्रोल जो है कंट्री का इनके पास है। और पूरी कंट्री का अगर हम लोग नहीं भी कहें तो एटलीस्ट जो साउथ का बहुत बड़ा एरिया है ना, इसका पूरा कंट्रोल इस समय हौती रेबल्स के पास है। और यही हौती रेबल्स क्या कर रहे हैं कि जो कमर्शियल वेसल्स यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको अटैक कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको हाईजैक कर रहे हैं, इस तरीके के काम यहाँ पर ये कर रहे हैं। क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि ईरान के कहने पे आप लोग कह सकते हो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उस पर दबाव बनाने के लिए ये कर रहे हैं। दरअसल आप लोग जानते होंगे कि इजराइल और हमास का इस समय वॉर चल रहा है, काफ़ी टाइम से ये वॉर चल रहा है। और इसमें अगर आप लोग देखो ना तो मुस्लिम वर्ल्ड को छोड़ के ज़्यादातर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो सपोर्ट कर रही है इजराइल को। ठीक है, तो इजराइल को ये जो सपोर्ट कर रही है, इसी चीज़ का बदला लेने के लिए या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी पे दबाव बनाने के लिए ये लोग कर क्या रहे हैं कि इस तरीके की जो एक्टिविटी हैं उसको अंजाम दे रहे हैं, या फिर इजराइल की जो शिप है उसको टारगेट कर रहे हैं ताकि उसको पनिश किया जा सके। इस तरीके की काम जो है ना वो कर रहे हैं इजराइल हमास का जो वॉर है उससे नाराज होके। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो बीच में सोमाली पायरेट्स का भी नाम आया था। दरअसल MV रुएन जो शिप है हाल में ही इन लोग ने हाईजैक कर लिया था, और इसके अगेंस्ट में इंडिया ने अपना जो INS कोची है उसको भेजा भी था। अभी भी ये जो शिप है ये यहाँ पर हाईजैक कर रहे हैं, और आप लोग कह सकते हो इन्हीं के गिरफ्त में है। तो ये चीज़ अगर आप लोग देखो ना, इस तरीके से हाईजैकिंग होना, इस तरीके से अटैक होना शिप पे, मैं आप लोग को बता दूं ये जो हौती रेबल्स है ना, इनको ऐसा मत समझना कि छोटा मोटा जो टेररिस्ट ग्रुप है कुछ उस तरीके से। ईरान के सपोर्ट से आज के टाइम में इनके पास अपने एयरक्राफ्ट्स हैं, अपना जो मिसाइल से अटैक करने वाले ड्रोन्स होते हैं वो है, बहुत से हाई ग्रेड के जो वेपन्स है वो इनके पास है। तो ये इसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस चीज़ का खतरा पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे है, आप लोग ऐसा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो किसी एक शिप पे भी यहाँ पर अटैक होगा तो जाहिर सी बात है उस कंपनी को तो बहुत नुकसान होगा ही। जिस कंट्री से ये सामान आ रहा था, जिस कंट्री में जा रहा था, और बिजनेस को नुकसान होगा, ठीक है ना। लेकिन इसके डर से बहुत से शिपिंग कंपनीज जो है वो भी इस एरिया से अपना जो काम है, जो बिजनेस है, उसको बंद कर देंगे। ऑलरेडी कई शिपिंग कंपनीज है ना वो ऐसा कर भी चुकी हैं। और जैसे BS एक कंपनी है वो ऑलरेडी कह चुकी है कि हम लोग दूसरे रास्ते से आएंगे जाएंगे, ये रास्ता हम लोग नहीं सुनेंगे क्योंकि खतरा है इस एरिया पे। और ये जो खतरा है ये पूरे वर्ल्ड के लिए इकोनॉमी के लिए कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को, वो आप लोग इसी चीज़ से समझ सकते हो कि ये जो स्विस कैनाल है ना, ये एक को आप सब जानते हो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड जो है वो पास होता है। मैं नंबर में अगर आप लोग को बताऊँ ना तो पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है ना उसका 12% अकेले सिर्फ इस एरिया से पास होता है। उसके अलावा सिर्फ ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जो ऑयल का ट्रेड होता है ना उसका 10% अकेले इस एरिया से पास होता है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कितना बड़ा ये जो नुकसान है वो पहुंचा सकता है वर्ल्ड की इकोनॉमी को। हाल में ये IMF की तरफ से कहा गया है कि इंडिया जो है वो एक स्टार इकोनॉमी है, जो पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ होगी ना उसमें 16% का अकेला कंट्रीब्यूशन करेगा इंडिया, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में नहीं। इकोनॉमी से कंफ्यूज मत करना, जो ग्रो करेगी ना पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी उसके 16% ग्रोथ जो है वो सिर्फ इंडिया से आएगी। तो इंडिया ग्रोथ भी बहुत कर रहा है, बाकी इकोनॉमी का तो ऑलरेडी बुरा हाल है। इंडिया की इकोनॉमी कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हो रेजिलियंट खड़ी है, लेकिन जो नुकसान किसका होता है? जो ग्रो करता है उसी का नुकसान होता है, जो ऑलरेडी नहीं ग्रो कर रहा है उसका क्या ही नुकसान होगा। तो इसीलिए इंडिया के लिए भी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, पूरे वर्ल्ड के लिए ही खतरनाक है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। और इसी चीज़ को देखते हुए हाल में क्या हुआ है कि USA ने
कुछ कंट्री की मदद से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। कौन कौन सी इसमें कंट्री है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि स्क्रीन पे यूके है, बहरीन है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है, सेचेल्स है, स्पेन है। और इन सब की फोर्स मिलके इस ऑपरेशन जो है इसको अंजाम देंगी। यहाँ पर ये जो एरिया है पूरा इसको प्रोटेक्ट करेंगी ताकि कोई भी कॉमर्शियल वेसल जो यहाँ से पास हो रहा है उस पर कोई अटैक ना हो, उसके जो उसको बिजनेस है उसका वो यहाँ से खत्म ना हो, आप लोग ऐसा कह सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो एक सवाल यहाँ पर आपके मन में हो सकता है आ रहा होगा कि इंडिया इसमें कुछ नहीं कर रहा क्या, जबकि इंडिया को तो डायरेक्ट ये इम्पैक्ट कर भी चुकी है। गैलेक्सी लीडर जो सबसे पहला शिप हाउती रेबल्स ने हाईजैक किया था, आज भी हाउती रेबल्स के अंडर के कंट्रोल में ये शिप है। इवन कि जो 25 क्रू मेंबर थे ना इसमें, वो भी आज के टाइम में हॉस्टेज है हाउती रेबल्स के पास। तो ये जो शिप था ये आ रहा था इंडिया। तो आप लोग कह सकते हो ये जो पूरा नई चीज़ें जो डेवलप हुई है, ये जो हाईकैकिंग का सिलसिला डेवलप हुआ जो इंडिया का तो ऑलरेडी इम्पैक्ट कर चुका है शुरुआती में, तो इंडिया कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहा है क्या? इंडिया इसमें अपनी फोर्सेज जो ऑपरेशन ये लॉन्च किया गया इसमें अपनी फोर्सेज नहीं भेज रहा क्या? तो मैं आप लोग को इसमें बता दूं कि ये जो ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, इसमें इंडिया की फोर्सेज नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन इंडिया ने ऑलरेडी अपना जो INS कोची और INS कोलकाता है उसको यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है। वो इस एरिया में पेट्रोलिंग करेंगी, इस एरिया को सिक्योर करेंगी ताकि किसी भी कमर्शियल वेसल को ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत ना हो। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। बाकी जो न्यूज़ थी वो मैंने आप लोग को बताई दी। और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है ना, देखो उसको लेके जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है इस एरिया में। जैसे कि हम लोग ने देखा ही कि सोमाली पायरेट्स हो गए और फिर ये जो हाउती रेबल्स है वो यहाँ पर ये दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। उसके अलावा जो चाइना सी है, साउथ चाइना सी है, इसमें चाइना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसकी वजह से जो खतरा है ना इकोनॉमी पे वो मंडरा रहा है, वो काफ़ी टाइम तक मंडराएगा। अभी जब तक इसके लिए कुछ कंक्रीट स्टेप नहीं लिया जाता है, चाइना और USA मिल के कुछ नहीं डिसाइड करते हैं, तब तक इसको जो लेके इशू है वो बना ही रहेगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो को मैं यहाँ पर करता हूँ। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक